चल बाहर नहीं काटूंगा मैं, पहले ही बताऊं हूँ कदे आड़े फिर गली में बाढ़ करनी हूँ, कह दो मैं नहीं तरवांदा या वाह। ठीक है नहीं बात, ठीक है ईंट सुनना है हमारी। उन्होंने कि भाई ये कहा कि टांके की उतार दे और साथ में ये भी कहा कि भाई 5000 ले ले, चल उतार दे। हारा के हिसाब होगा, मैं ऊपर नहीं गिनवाऊंगा अपने कदे फिर न्यू पीछे का रोला करे। हाँ मैं कोई जिम्मेवार नहीं। श्री राम जय जय राम। मतलब मोटे वाला भी साथ में ले जाना सवेरे सवेरे, सुबह सुबह। श्री राम एक स्टार्ट हो गया, यो नहीं होया अपना करेंगे। जय श्री राम, जय बजरंगबली जी महाराज, जय हो आपकी। भागते हैं जी भागते हैं, तो 20 मिनट रह दिए 3 बजने में, लेट के दिया छोराना छेड़ लेना मेरे यार। ओए पीछे रखिए, चल बस चल। पहला दूसरा और तीसरा, इसने तो गेट में फंसा दी थी, बम्पर लगा काटी है भाई। तीसरा हुआ पीछे, टैक्स भराएंगे दिल्ली वाला। दिल्ली एंटर हो गया भाई, दिल्ली। श्री राम जय जय राम। वो किधर है गए? हेलो यार, तो चाय चाय वाला चाय वाला चाय वाला। 8 साल में आया हूँ इस रोड पे, वो आज फाटक बंद है, वो खुल गई। सोमवीर खड़े हो मेरे भाई, नीचे 2 धारी मार गए, 2 पहला 2 मार गए। अरे इसे BLJ इसकी बराबरी करके देखो लग की, और इसने ठा लेंगे, चलो ठा लेंगे। इसने एक लाइन में कर लिए, आधी आधी दोनों लाइन है। अर्जुट जा खोल का पलड़, दो धारी मार लेनी इच्छा है। रात नहीं बोले एक सार हो रही है जगह बता। अरे यार ना ना सारी बाबा मार बाबा 2500 तैर दे रहा बस। हाँ 2 धारी नीचे मार गया, अरे फिर बाकी इसमें चारों रन पहुंचेगी। 2.5 तैर कर, 2.5 इस साइड भी ठीक है, और चल पड़ांगे। हाँ कवन सन लग गया तारण हुए भाई, गिनती ध्यान तो रखनी है, एक एक धारी छोड़ता चलिए भाई फिर भी है। तो मेरा अपने आप लाग रहा है घुमाने में, अंदर लेट गया था जाके भाई। पीछे जा अगर ट्रॉली गया भाई एकदम स्पीड में बढ़ जाएगी कोई पीछे से। चल भाई चल सीधा कर ले, चल 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 सीधा कर ले, चल 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 बस आने दे पहले में, आने दे पहले में आलो के पहले में। OCBC की लाग रही थी, उनका क्या करे पूरा करे पटो। अरे मन्ने को नहीं गिनती देख लिए, तू ध्यान रख, तेरे हिसाब से 2.5 करिए ठीक है। हाँ तेरे हिसाब से करिए, चाबा मारना भाई इस तरह मारे अगर उरलेगा नहीं, कटन भाई। यहाँ उतार दिया 2500। अभी चलते हैं साइड पे। साइड वाले ने पहले भी अपनी इंटें फैल कर दी थी, दिखाता हूँ, देखते हैं अब जाके क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। चलते हैं साइड पे है, ये इन्हें फैल करी थी उस दिन DL ने। कल CBC की चेक करो पहला, यहीं अंदर जब घुसाऊंगा जब चेक कर ले पास कर दो। अब यहाँ तसल्ली कर ले, बाहर नहीं काटूंगा ट्रैक्टर ने दोबारा में। हाँ बताऊँ मैं पहले कदे। अपने आप देख लो, अपने आप चढ़ जाओ ऊपर ट्राली का, एक घंटे देख लो। क्या हो गया? ना 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 श्याम जी था भाई। ढाई हजार चल बाहर नहीं काटूंगा मैं, पहले ही बताऊं हूँ कदे आड़े फिर गली में बाढ़ करनी हूँ, कह दो मैं नहीं तरवांदा या वाह। ठीक है नहीं बात, ठीक है ईंट सुनना है हमारी। हाँ रेट भाई अंकल ने बेरा है। ऑटो हटेंगे पहले दोनों तीनों, ये बाइक भी तीनों हटेंगे फिर लगेगी। बाहर कटवाऊं ओ संबीर इधर आ।
ले भाई को शादी इनमें गिनती मार लिए या दाब दे बस फिर कोई दिक्कत खींच दे। क्या था दोबारा दोबारा कहो अभी दे तो मैं बना लग रहा बोल रही है ये ना बोल समझ गया ये समझ गया भाई कैमरा चालू हो गया जब ना बेरा था भाई कैमरा बंद हो रहा था। क्या था ईंटें उतारने लग गए हैं भाई पानी पुणे मंगा ले चाय बनवा ले चाय क्या दाब ले एक एक पट मार ले बेच सकता है अंदर अंदर दे हाँ फिर डाल गया और फिर फिट आओगी दाब दे गिनती कर लिए फिर कितने आऊंगे हाँ ये मार दे चल दर्द हाँ न्यू वेरी गुड ये सीधी होगी दोनों हाँ हाँ सही आओगी फिर भी बता दूंगा मैं दोबारा फिर बता दूंगा हाँ ये बताइए कर पहला हाँ न्यू कर ले पहला फिर बताऊंगा 16-17 ईंट आऊंगी 50 की धारी होगी 16-48 49 ईंट आऊंगी वो आएगी 16-17 ईंट आऊंगी 17-51 बस सही है थोड़ा बाहर कट दे इसमें ले भाई लगभग खाली हो गई इधर लग रहे हैं अपने आप उठाने हैं भाई मार देना दे देंगे अपने आप ट्रैक्टर काटो तुम डाल है हारा हारा के हिसाब होगा मैं ऊपर नहीं गिनवाऊंगा अपने कदे फिर न्यू पीछे का रोला करे हाँ मैं कोई जिम्मेवार नहीं हाँ कदे अड़े अपने टाइम बचाने के चक्कर में मैंने नहीं मेरा कितने हो गए ये मैं तसल्ली करता ही नहीं मकान में थोड़ी जिम्मेवार में चक्केगा था मार देना हमारा अवधारी में कंप्लीट होगी भागते हैं अब बाहर काट के ले जी प्लॉट का सीन है कमरे पर पहुंचे हैं जी और वाले चले गए रोटी खाने के लिए अपने घर पे वापस बुलाया भाई मैंने ऊक लेके आऊँगा ये जो सोम भी रहे ट्रैक्टर चला लेता है मगर भाई भट्ठे पे इतना लेके चलिए भरवा लिए अगर ले आओ तो ले आइए और नहीं तो फिर मैं आ जाऊँगा अगर मैं टाइम से आ गया तो चलो देखते क्या रहेगा खाना मंगवाता हूँ पहले फिर देखेंगे वो छोरा तो मना करेगा कह रहा भाई मेरे को तो काम हो गया तो ये वर्क लिया अब हुक्का भी मेरे ख्याल से पहली बात तो नंबर लगाना पड़ेगा डीएल पे चलना पड़ेगा डीएल का ऑर्डर है और मैं तो चाहता भी नहीं था डीएल का तो रास्ता भी ख़राब है और नंबर लग रहा है पर क्या करूँगा मजबूरी है चक्कर में तो फिर खड़ा होना पड़ता आर के का चक्कर नहीं है आज दिन भर में ग्राहक देखेंगे आर के वन को फिर चक्कर आएंगे क्योंकि सैंपल के तौर पे हम लगाए हैं 2500 साइड पे 2500 दुकान पे तो उसके बाद में फिर शाम को पता चलेगा कि भाई कल का क्या सिस्टम है वैसे तो अभी तक भी आ सकता है लेकिन डीएल का कोई ज़्यादा ही वो कर रहा है ग्राहक चलो सारी बातें वहीं करते हैं भागते हैं जी 1 बज गया पूरा नेट चलो भागते हैं रास्ता देख लो पूरी की पूरी ट्रॉली पूरा टायर आधा घुस जाएगा नहीं बेकार हो गया रास्ता सुना भाई मुलायम सिंह क्या हाल है आप बढ़िया बड़े दिन में मोटा ताजा हो गया भाई मुलायम सिंह सुना दे और बढ़िया कितने साल में मिले आप 6 साल 6 साल में रहा तरीका 2016 थी वह 17 थी 17 थी लास्ट है ना हाँ सीबीसी पे थे है ना ठीक मैं तो सोऊंगा जाते माल की चिंता ना है माल है बस भरनी चाहिए जब माल है तो भर जाएगी देख लो आप कहाँ छोड़ के गए थे दिखाता हूँ मैं ये गट्टी ये खाली कर दी अगली गट्टी पर चले गए और एक ये खाली कर दी उस दिन ये खाली करने लग रहे थे मेरे ख्याल से हाँ हाँ यही खाली कर रहे थे वो इस पे छोड़ के गया था गट्टी को पढ़ रहे थे सोऊंगा वो मैं तो 2 बजने वाले हैं जाते ही सोऊंगा
जितने बजे भी अपने यहाँ भर देंगे। 5 ही भर हुए, रास्ता इतना घोड़ा ही बेकार हो रहा। 5:30 में तो फंस जाएगा कहीं ना कहीं, और 5 में अकेला ही जाएगा। भागता हो गया सुबह भी 5000 में। 5000 में तो 5000 को तो ही मानता भी नहीं है। इतनी ताकतवर मशीनरी है अपनी। 575 चोटा है चोटा। चलो 5000 भरने के बाद में पहले ही मिलेंगे, थोड़ी देर सो लेते हैं। मैं देख लो रास्ता, भट्ठे का ही रास्ता कितना खड्डा हो रहा है। देख लियो अब, देख लियो अब। छिपी कम से कम 3 फुट गहरा है, 3 फुट गहरा नीचे गया। पूरा ही बेकार हो रहा है यार, पूरी प्लेट ही खराब हो रही है वहाँ से वहाँ तक। जी भर के खड़ी हो गई है, 5:30 हो गए टाइम। पकड़ मारेंगे फिर भागेंगे। भाई इनकम्प्लीट। एक 11 का हुआ आज, एक पट लड़की सी। भाई लड़की ढीली पर रखी है तो ठीक है। लो जी, पल्लड़ रस्सी दोनों कंप्लीट हो गया। भागते हैं जी कमरे की तरफ। रास्ते से आराम आराम से लेके जाएंगे, और रास्ता बहुत ज़्यादा ही बेकार है। भट्ठे पे भी दस रही है, बड़ी मुश्किल से निकाल के लेके आए यहाँ पे आगे कर रहा हूँ। चलो चलते हैं जी, पहले वहीं करेंगे सारी बातें। 2 दिन से कोई बात नहीं करी। कल वीडियो डिलीट होगी पीछे से, पता नहीं एडिट करते वक्त पता नहीं क्या हुआ, उसमें से भी डिलीट कर दी मैंने, फिर उसमें से भी डिलीट कर दी जहाँ मेमोरी होती है। फिर पता नहीं क्या चक्कर था। एक स्टोरेज का बहुत दिक्कत हो रही है, चार्जिंग की भी दिक्कत थी। चलो चलते हैं जी। तीसरे का लो लगा रखा, आराम आराम से चल रहे हैं। रोड पर चढ़े सही चलाना। लो जी रात में पहुँचे, ट्रैक्टर आज तो भारी लगा है। लो जी पहुँचे हुए कमरे पे सही सलामत, बड़ी तरीके से आराम से निकल गया गोंडी से भी। इस आँख में मच्छर बढ़ गया बहुत बड़े वाला, लाल हो गई, पानी भी मार लिया, सारे काम कर लिए, लेकिन निकला ही नहीं, पता नहीं क्या चक्कर है। पहले कल वाली जो वीडियो उसको कंप्लीट कर देता हूँ। जब हमने कल 4000 का ऑर्डर था हमारे पास में, 4000 उतार दी, 1500 ईंट बच गई। 1500 ईंटों को लेकर 12 साढ़े 11 बजे तक वैसे ही फिरते रहे भाई। 3 बजे मेरे ख्याल से, अब मेरे को टाइम तो ध्यान नहीं कितने बजे क्या हुआ था, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। 3 बजे आए थे मेरे ख्याल के, 2:30 बजे यहाँ से यहाँ पे कमरे पे। तो भाई 2012, 13, 11 और 14, 15 में ऐसे फिर के बेचते थे पहले ईंटें। ग्राहक इतने होते नहीं थे, काम बहुत कम होता था ईंटों का काम। गाड़ी जो टैक्स फिट गाड़ी है ना, जो ईंट वाली गाड़ियाँ, उनका टैक्स महंगा हो गया था। तो उसके बाद में फिर ईंट है जो मोटी, जो अब जैसे DL की भर के लेके आए, कल RK1 की भरी थी, तो वो ईंटें ट्रैक्टर में तब से लगी है चलने। नहीं ट्रैक्टर से ईंटें कोई भी नहीं लेता था और ना बिकती थी, वो रेयर चांस होता था कोई ईंटें मंगवाता था ट्रैक्टर से। नहीं जो गाड़ियों से सस्ती पड़ती थी और ट्रैक्टर से महंगी पड़ती थी, क्योंकि टैक्स फिर एकदम अचानक से टैक्स बढ़ गया डीजल की गाड़ियों का, और फिर CNG अलाउड होगी सारी गाड़ियों में। उसके बाद में फिर जो ट्रैक्टरों से पड़ता आने लग गया, नहीं तो ट्रैक्टर से कोई भी ईंटें नहीं मंगवाता। फिर तब हम फिर के बेचते थे टाइल। रामपाल भाई और मैं दोनों भाई बेचा करते थे। और उस जैसे गली में चलते चलते सड़क पे, रोड पे, और जैसे सप्लायर आ गया, दुकान आ गई, उनसे पूछा कि भाई टाइलें आपको ज़रूरत है तो ले लो। रेट हो जाता था, तय हो जाता था। उधार नगद जब तो काम ही नहीं था, बहुत गलत काम था। फिर ये 2000 मेरे को सन ध्यान नहीं है, पता नहीं 2016 में 15 में कुछ ऐसा हुआ था, जो डीजल की गाड़ियाँ बंद हुई थी तब हुआ था ये। मेरे को सन याद नहीं है, वही याद नहीं रहता कुछ भी। और फिर जो फिर के बेचते थे वही कल चांस बन गया। एक तो रास्ते पानी भरे पड़े थे, गड्ढे पे गड्ढा, कुछ भी नहीं दिखता था पानी के अंदर। फिर के मैंने कुछ भी, और फिर बैटरी डाउन हो गई, कुछ भी मतलब शूट नहीं कर सका, और बड़क हो गई, वो भूखे मर गए, भूख लग गई थी। तो फिर वही उसके बाद में फिर वो सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। भाई मका ये तो गलत काम हो गया, बड़क हो गई। और वही, और सबसे मेन बात जो प्रॉब्लम हुई है वो बता रहा हूँ। वैसे तो चलो भाई मेहनत करते रहना,
हम ये तो मेहनत का तो क्या ही बताना कि भाई हम ये करें वो करें। सबसे मेन बात ये हुई है, जिस मतलब जो थर्ड पर्सन आदमी होते थे उनके पास में गया मैं जाती, पहले सबसे पहला शब्द तो उनका ये था कि भाई टांके की हैं। वो भाई 1500 ईंटें टांके की, देखो कैसे मतलब कैसे कैसे लोग हैं। तो फिर 1500 ईंटें भाई टांके की हैं, तो फिर उसके पास से आना ही पड़ता था उठ के। चलो भाई कोई बात नहीं, मतलब 10 सप्लायरों के पास में गया हुआ कल, 10 में से फिर जानकार था उसी के पास सीधा गया और सीधा अपने उतार दी जाते ही। ठीक है जी, DBF का चक्कर उतारा था उनके वहाँ, वो बिल्डर उनके वहाँ। फिर सुबह जैसे उतार दी जाती है, फिर एंड में हथियार यही था कि भाई उनके पास में जाओ सीधा उतारो फिर ऊपर। लेकिन उधार हुई है आज तक, मतलब अभी तक पैसे नहीं आए, खाते में आने थे लेकिन आए नहीं। फिर भाई लोग ये सोचते हैं जब आप अपना स्टैंड छोड़ के दूसरे के स्टैंड पे जाते हो तो ऐसा होता ही है। मार्केटिंग करना और ऐसे ईंटें बेचना, अगर आप ऑफिशियल तरीके से नहीं जाते हो तो उसमें ऐसा काम होता ही है। जैसे हमारा कोई ऑफिशियल काम नहीं है, ये तो चलो भाई आपको ज़रूरत हो तो ले लो, नहीं तो ऐसा क्या बोलने की जरूरत है कि भाई टांके की है, चोरी की हैं, और दावा करके बोल रहा है कि भाई हमारे पास में ऐसा सिस्टम है। जो ऐसे लोग होते हैं ना, कोई कह रहा मतलब हमारे पास में ऐसे बंदे भी आते हैं, उनका कहने का मतलब ये था। 10 में से कम 5 बंदों ने ऐसा कह के मेरे को, जो 6, 7, 8 नंबर के लोग थे, जो वो बोले कि भाई हमारे को नहीं चाहिए भाई, कहीं आप और देख लो। उन्होंने बड़े अच्छे से बात कही, लेकिन 5 बंदे ऐसे थे जिन्होंने कि भाई ये कहा कि टांके की उतार दे, और साथ में ये भी कहा कि भाई 5000 ले ले चल उतार दे, 6000 ले ले भाई चल उतार दे। मुझको भाई मेहनत किया भाई, मगर चोरी करके लेके नहीं आ रखी है, पैसे दे के भट्ठे पे फिर लेके आई हुई है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें भाई मतलब लोग जानते नहीं हैं। तो वही उसके बाद में फिर अब जो मेन सिस्टम होता है ना, जो अगर आप मार्केटिंग करने गए हो तो ऑफिशियल तरीका है आपका। जैसे अब सीधा भट्ठे के थ्रू जाते हो कि भाई हमारे पास में ऐसे ऐसे अंडे हैं, लेकिन हम सीधा ट्रॉली लेके अगले के दरवाजे पे जा रहे हैं कि भाई अभी ले लो। तो फिर उसके बाद में अच्छे लोग होते हैं वो तो कह देते हैं भाई रेट कर लो अपना, उतार दो भाई ये रेट। थोड़ी सी अगर हम दूसरे के स्टैंड पे जाते हैं, बिल्डर के यहाँ जाते हैं, तो 100-200 रुपये मतलब रेट डाउन करके देनी होती है, पर लेकिन खाली करनी होती है। अगला चक्कर भी टूट जाए और खाली भी ना हो और हम बेचे भी ना 100-200 नरम गरम करके, तो उसमें दिक्कत हो जाती है। तो फिर अगला स्टेप है जो भट्ठे वाला ऑफिशियल तरीका होता है, वो सही है। वो आप एक नाम लेने, मतलब आप नाम से ले सकते हो कि भाई हम भट्ठे से आए हैं, हमारा भट्ठा है, तो हम क्या कहेंगे कि भाई मतलब ट्रैक्टर वाले हैं, ईंट ले रहे हैं, ला के बेचते हैं। तभी तो लोग ये सोचते हैं कि भाई टांके की हैं, चोरी करके लेके आए हैं, ईंटें बची हुई हैं वहाँ से कहीं। जैसे रात में दिल्ली में कई बार साधन उतरता है, तो उसके बाद में लोग कई जगह खुली डल जाती है, तब भी बचा के ले आते हैं साधन से, ऐसा होता है। और कई बार जैसे रात को कोई साइड है, कई बार कोई गाड़ी वाले ऐसा भी करते हैं, तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मेरे को पता है, मैं जानता भी हूँ। अगर साइड पे बल्ली पड़ी होगी वो उठा के ले आएंगे गाड़ी में, सीमेंट के कट्टे अगर दिख के, ताला वगैरह कोई नहीं लगा हुआ साइड पे अंधेरे में, और तो फिर उसको उठा के ले आएंगे। और फिर जो बल्ली पड़ी हो, ईंट पड़ी हो, अपनी ईंटें जो अगर 5000 की गाड़ी है, ट्रॉली है, कुछ भी है, 5000 ईंटें उतारी और उनकी 100, 200, 150, 500 अगर वहाँ पे पड़ी हुई है और उसी मार के क्यों, वो उठा के गाड़ी में डाल के ले आएंगे। तो ऐसा करते हैं कई बंदे। मतलब ये सारी चीज़ें बताने की बात नहीं है भाई, इस पे विवाद हो सकता है। तो भाई सारी चीज़ें बस अपनी जगह जगह सही है, लेकिन चोरियाँ बहुत होती हैं, इसीलिए मेरे को ये बोला जा रहा था कि टांके की हैं, चोरी की, यहाँ बचा के लेके आए हो कहीं से। तो इस बात के ऊपर ये बात है, ठीक है जी, ये बात कंप्लीट होगी। इस चीज़ को बड़ा ध्यान रखना होता है। लेकिन भाई हमारे पास में ऑफिशियल तरीका नहीं होता कि भाई हम भट्टे से आए हैं, लेकिन हम कुछ नहीं बोल सकते कि भाई हम ऐसे ऐसे ये है। पूरा सिस्टम आप लोग तो देख ही रहे हो, जो जानते हैं वो हमारा तो ईमानदारी वाला सिस्टम है, सही है। आज वाली बता देता हूँ, अंकल ने जाते ही कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि पहले ही दिन DL1 की उन्होंने अपनी ईंटें फैल कर दी थी, वीडियो में भी जाके देख लेना। कह रहा भाई मैं तो उतरवाऊंगा नहीं, और 1000 ईंटें उतरवानी थी पूरी 5500 ईंटों में से, उतरवाई नहीं उस दिन। DL की भी ईंट बढ़िया थी, RK1 की तो देखने की जरूरत ही नहीं थी। फिर अपने फिर कह रहा बाद में कि भैया मैं तो खुश हो गया, टूटी हुई भी नहीं है, साफ़ सुथरी ईंट है, बढ़िया ईंटें हैं। फिर उन्होंने CBC भी फैल कर दी। CBC भी कह रहे अच्छी ईंटें नहीं है, कौड़ी है, ये है, कार्बन थोड़ा बहुत लगा हुआ होता है,
लेकिन लोहे जैसी ईंटें हैं भाई, ऐसी बात नहीं है। कर उसमें जोड़ है, ये है वो है, CBC भी फेल कर दी और CBC मांग रहे थे। और उसके बाद में फिर उससे पहले फिर DL1 फेल कर दी थी और ये फेल कर दी थी CBC। फिर अपने वाली जो RK1 है वो उतारी और खुश हो गया। फिर मैंने खींच के भी लिया भाई, खींच के टोन बदलनी पड़ती है भाई, बंदा कई बार सुनता नहीं है, दाब में चला जाता है, तो इसीलिए हार्ड तरीके से बात करनी ही पड़ती है कि भाई बाहर देख ले अपना, तेरा मन करे उतरवा ले, नहीं तो हम वापस ले जाएंगे। हमारे पास में और बहुत जगह होती है, बिल्डर के पास में साइड होती है, नहीं तो स्टॉक तो जिंदाबाद है ही है, ठीक है जी। लेकिन जो टोन हमारी तेज़ बोलने वाली है तो वो यूज़ करनी पड़ती है भाई। आप लोग सोचोगे कि भाई कैसे बात कर रहा है बड़े आदमी से, तो भाई ये चीज़ मायने नहीं रखती है, बंदा समझ में भी तब आती है। लेकिन भाई देखो, आपने देखी है सोने जैसी ईंटें हैं, बढ़िया ईंटें हैं, जायज़ रेट है और सबसे ज़्यादा सफाई है सारी ईंटों में से जो हमने भरी है आज तक, और सबसे ज़्यादा पकाई भी है, और मतलब वाइट कलर है, कोई कार्बन नहीं लगा हुआ, कोई गिल्ली नहीं, कुछ नहीं है, सब कुछ साफ़ सुथरा RK1 का सब कुछ था। तो अगर ये ईंटें भी फेल करता है तो भाई दुख आता है बंदे को। अगर वो बाहर से ही फेल करते तो मैं जाके फ़ोन करके पूछना होता है कि भाई साइड पे उतारे, कहाँ उतारे, बताओ जल्दी, तो हमारे को तो खाली करनी है बस। कैसे लगे डॉक्यूमेंट में जय श्री राम जरूर लेकर जाने शुरू करते हैं, मिलते हैं आप लोगों को जल्दी। तब तक के लिए बाबा थैंक यू, जय श्री राम, जय बजरंगबली जी महाराज, वीडियो एंड तक धन्यवाद। आवाज़ आने के कारण से पंखा बंद कर रखा है और पसीने आ गए भाई, नहाया नहीं, उसी दिन का घर से आया हूँ तब से। आज मैं पहले नहाऊंगा फिर खाना खाऊंगा, इसीलिए आप लोगों के साथ में ये सारी चीज़ें शेयर करनी ज़रूरी थी और मैं बात भी नहीं कर पाया 2-3 दिन से। तो चलिए जी, जय श्री राम जरूर लेके जाना, जय बजरंगबली जी महाराज।